Good morning students, we are starting physics of 11th class. ओके आप लोग 11th क्लास के सारे नए स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि फिजिक्स कैसा है, बहुत टफ लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ा इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, थोड़ा सिंपल वे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका जो फोबिया है फिजिक्स का वो आपका बाहर निकल जाए। ओके तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे ये सेकंड चैप्टर है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर थियोरेटिकल है जिसे आप खुद भी कर सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया यूनिट और मेजरमेंट्स। आपको पता चल ही रहा होगा नाम से, यूनिट और मेजरमेंट मतलब हमारी जनरली लाइफ में हम टोटल ऑल द डे हम मेजर करते हैं चीज़ों को। ठीक है, जैसे किसी लेंथ को मेजर करना है तो मीटर, सेंटीमीटर और अलग अलग में हम मेजर करते हैं। ठीक है, और अगर टाइम है, क्या टाइम हुआ है तो 12 o'clock, टाइम को भी अलग से मेजरमेंट करना है। टेम्परेचर मेजरमेंट करना हो तो उसकी अलग यूनिट है। तो अगर हम मतलब स्टार्टिंग में जब इन सब चीज़ों को मेजर करने की प्रॉब्लम आई तो न्यूमेरिक वैल्यू तो थी, मतलब मान तो था उनमें। कैसे मान था, जैसे 10 लिखे, केवल मैं ऐसे लिख दूं 10 है। अब ये 10 क्या है आपको लिखना पड़ेगा कि आप लेंथ को मेजर कर रहे हो तो सेंटीमीटर लगाओगे, टाइम को मेजर कर रहे हो तो टाइम लगाओगे, टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो डिग्री सेंटीग्रेड लगाओगे। ठीक है, और अगर किसी का वेट मेजर कर रहे हो तो 10 किलोग्राम लगाओगे। मतलब मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पर कि हमें केवल इस न्यूमेरिक वैल्यू से, संख्यात्मक मान से कुछ भी नहीं पता चलता। ये न्यूमेरिक वैल्यू है ना, ये संख्यात्मक मान है। अगर हम मैं केवल 10 लिखूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 10 क्या है, व्हाट इज 10। तो आपको इसके पीछे या तो लिखना पड़ेगा किलोग्राम, ग्राम, अगर आप वेट मेजर कर रहे हो। ठीक है, और अगर आप इसकी लेंथ मेजर कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा लेंथ मेजर करने के लिए, जैसे मैंने 10 लिखा तो यहाँ पे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मतलब अलग अलग सिस्टम में अलग अलग हम वैल्यूज लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर टाइम मेजर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 10 क्या लगाना पड़ेगा, मिनट्स हैं या सेकेंड्स हैं, जो भी इसकी वैल्यूज है आपको उसके आगे कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो ये जो हम यूज कर रहे हैं ये हमारा कहलाता है यूनिट्स। क्या कहलाता है, यूनिट्स। ओके, तो अब इसमें आप एक चीज और नोट कीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि न्यूमेरिक वैल्यू से कुछ भी नहीं होगा, पीछे हमें यूनिट्स लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए स्टार्टिंग में हमें अब जैसे किसी भी चीज की जिसे हमें वेलोसिटी नोट करनी है, गाड़ी में आपको स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है ना, कि अब गाड़ी जो किस स्पीड से चल रही है, तो उसे नोट करने के लिए हम कैसे लगाते हैं कि कितने किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से हमारा गाड़ी चल रहा है। तो इसमें आप क्या दो यूनिट यूज आ रही है, यहाँ पे लेंथ की भी यूज आ रही है और टाइम की भी यूज आ रही है। तो इन चीजों में डिफरेंस है, केवल जहां सिंगल यूज आ रहा है तो ये हमारे कैसी यूनिट्स हो गई, इसका मतलब ये हो गया हमारा फंडामेंटल, मूल मात्रक जिसको कहते हैं ना। तो मूल मात्रक कौन से होते हैं, फंडामेंटल मात्रक, जो सिर्फ उनकी एक सिंगल वैल्यू से ही काम चल जाता है ना। जो यूनिट है वो केवल खुद पे डिपेंड करती है और किस पर डिपेंड नहीं करती है ना, दूसरों पर निर्भर नहीं करती। और जो डेराइव्ड हम निकालेंगे, ठीक है, वो 2 पे, 3 पे, 4 पे अलग अलग मानों पर निर्भर करती है। उनके एग्जांपल्स भी हम पढ़ेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेन चीज क्या है कि यूनिट्स जो मात्रक होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, मात्रक 2 तरीके के होते हैं, मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न या व्युत्पन्न मात्रक। तो अब आपको समझ में आ गया कि मात्रक क्यों चाहिए, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, मापने के लिए तो चाहिए मात्रक। अब मात्रक एक ही चीज को नाप, जैसे बहुत सारी चीज नापनी है और हम केवल एक ही मात्रक यूज किए जाए तो वो भी सही नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि लेंथ में भी 10 मीटर हो रहा है, टाइम भी 10 मीटर हो रहा है और वेट भी नोट कर रहे हो 10 मीटर हो रहा है, तो आप केवल अगर मैं 10 मीटर लिखूं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, टाइम मेजर कर रहे हैं, वेट मेजर कर रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं। तो हमें डिफरेंस रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी अलग अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी और वो कैटेगरी ये बताएगी कि हम क्या कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं, टाइम मेजर कर रहे हैं, जो भी हम चीज नाप रहे हैं हमें उसके बारे में अलग से पता चल जाएगा। तो हमारे पास जो नापने के लिए हम काम में ले रहे हैं, मापने के लिए, वो कहलाते हैं मात्रक। और उस मात्रक में हमें संख्यात्मक मान के अलावा हमें उनकी यूनिट्स भी जरूरी होती है, उसको हम कहते हैं मात्रक। अब मात्रक भी 2 तरीके के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वो जो खुद पर ही मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है, खुद पर ही डिपेंड करते हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। और व्युत्पन्न क्या हुए, जिसको 2 की जरूरत पड़ रही है या 3 की, मतलब एक से ज्यादा की जिसको जरूरत पड़ रही है। तो एक से ज्यादा कौन से, अलग अलग बहुत सारे मात्रक तो हम बना नहीं सकते हैं ना, और ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे।
हर चीज के लिए अलग मात्रक, है ना। तो एक सिस्टम बनाया गया। अब ये सिस्टम्स क्या थे, है ना। तो 3 टाइप से सिस्टम इनिशियली बनाए गए। वो सिस्टम्स है हमारे, जिसको हम कहते हैं यूनिट सिस्टम। क्या कहते हैं? यूनिट का सिस्टम। मात्रक को नापने के लिए हमने अलग अलग पद्धतियां बनाई। हिंदी में क्या कहेंगे? मात्रक को नापने के लिए हमने क्या बनाया? मात्रकों को के लिए अलग अलग पद्धतियां बनाई। ठीक है। अब अलग अलग पद्धतियां क्या क्या बनाएंगी? सबसे पहले की पद्धति बनाई CGS, दूसरी पद्धति बनाई हमारे पास FPS, और तीसरी पद्धति बनाई MKS। अब इन तीनों पद्धतियों में, आप इन तीनों सिस्टम में हम सबसे पहली चीज देखेंगे। तो सबसे पहली चीज नोट करिए, जो फर्स्ट लेटर है, पहला अंक हमारा डिनोट कर रहा है भार को, है ना, वेट को। इसमें क्या डिनोट कर रहा है? सॉरी, वेट को नहीं, सेकंड चीज वेट को डिनोट कर रही है, और फर्स्ट चीज हमारे लंबाई, लेंथ को डिनोट कर रही है ना। तो यहां कैसे लिखेंगे? CGS, है ना, तो सेंटीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर, ठीक है, G फॉर ग्राम, और थर्ड चीज डिनोट कर रही है समय को, जिसको हम कहेंगे टाइम, है ना। तो S फॉर सेकेंड, ठीक है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सेंटीमीटर लेंथ के लिए, ग्राम वेट के लिए, और S सेकेंड के लिए। अब हम लिखते हैं FPS इसी तरीके से यहां पर, फुट, पाउंड, फिर से सेकेंड, है ना। तो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं फुट, पाउंड, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। अब ये 2 पद्धतियां हो गई। ये जनरली पहले यूज की जाती थी। इन दोनों को हटा के फिर जब तीसरी पद्धति यूज की, उसका नाम रखा गया हमने MKS, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो आप सोचेंगे कि तीनों ही पद्धतियों में जो फंडामेंटल यूनिट लिए वो सेकेंड ली है। तो ये यूज की हमने टाइम के लिए, उसके बाद जो फर्स्ट जो हमने यूज की लंबाई के लिए, दूसरी भार के लिए, तीसरा समय के लिए। तो CGS, FPS, MKS, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इसके बाद इन पद्धतियों के बाद 1971 में इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम बनाया गया, है ना, जिसको हम कहते हैं SI यूनिट सिस्टम। SI पद्धति भी कहते हैं, SI यूनिट सिस्टम को हम कहते हैं SI पद्धति। और इसमें क्या होता है कि इसकी क्या वैल्यू, इसको क्या दिया गया, वही हम नापते वही है। इसमें MKS का ही एक फॉर्म है। ये फॉर्म इसमें जनरली कौन सा यूज कर रहे हैं? MKS का ही फॉर्म यूज कर रहे हैं। और इसको 1971 में BIPM ने इंट्रोड्यूस किया था। जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, और 2018 में रिसेंटली से और मॉडिफाई किया गया था। तो हमारे आज हमने पढ़ा कि कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स 2 टाइप्स के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल एंड डेराइव। और सिस्टम्स हमारे कितने थे? CGS, FPS, MKS, SI पद्धति, उसके बाद व्युत्पन्न बनाई गई थी, जो अभी 2018 नवंबर 2018 में से थोड़ा सा संशोधित किया गया था, ठीक है। अब हमारे पास इसमें 7 तरीके के तो मूल मात्रक होते हैं, जो हमने पढ़े ना, मूल और व्युत्पन्न होते कौन कौन से, है ना। तो 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 इसी के साथ और होते हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पे ही हम बाकी के यूनिट सिस्टम में हम आगे चलते हैं, और बहुत सारी चीजें जो हमारे यूनिवर्स में है, हमारी पूरी दुनिया में, उन सबको हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम बात कर रहे थे SI सिस्टम की। SI सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है वो 7 होती है, और 7 के साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती है। तो ये तो हो गई फंडामेंटल, और ये हो गई हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, तो जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो कौन कौन सी है? तो लंबाई, जिसको हम
लेंथ है जिसको हम किसमें नापते हैं, मीटर में। द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास, मास कितना है वो किसमें नापेंगे हम, किलोग्राम में। टाइम, समय किसमें नापेंगे, सेकंड में। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, करंट हम नापेंगे एम्पियर में। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जो जनरल जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को हम डिग्री सेंटीग्रेड में नापेंगे। और जो सब्सटेंस जो होगा, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जो होगी उसको हम नापेंगे मोल में। ठीक है, ये यूनिट्स हो गई इनकी, है ना। और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता होते हैं ल्यूमिनेंस, जो ल्यूमिनेंस होते हैं उसको हम नापेंगे कैंडेला में। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनको हमें मेजर किस किस में करना है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, डिग्री सेंटीग्रेड, मोल एंड कैंडेला, ये इनके यूनिट्स हो गई। और इसके अलावा इनकी जो डेफिनेशंस हैं 7 यूनिट्स की, जो एसआई यूनिट सिस्टम है उन्होंने स्टैंडर्ड डेफिनेशंस दी थी, जो उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया था उसको, उस जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस को आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। ओके, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में। और जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है दो है, रेडियन और स्टेरेडियन। अब ये रेडियन और स्टेरेडियन क्या है, हम जब एंगल नापते हैं डिग्रीज में हम अपने एंगल नापते हैं कि कितने डिग्री एंगल है, 15 डिग्री का, 20 डिग्री का। और जो एंगल जो नापते हैं, डिग्री को आपने रेडियन में भी चेंज किया होगा, है ना, π/180 रेडियन में जब चेंज करते हैं। तो इसका मतलब ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो दोनों ही एंगल को डिनोट करती है। तो दोनों किसको डिनोट कर रही है, एंगल को। तो अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये डिनोट करती है 2D एंगल को और ये डिनोट करती है 3D एंगल को। अभी 2D और 3D को कैसे डिनोट करती है, तो आपने रेडियन के लिए जब हम डेफिनेशन निकालना चाहे, है ना, तो आपने आपकी पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो ये रेडियन को ही डिनोट कर रही है ना। तो रेडियन की डेफिनेशन हम इसी से निकालेंगे, कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या, कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। ठीक है, तो अगर हम एक सर्कल लें और उस सर्कल की जगह, तो 2D में सर्कल ही लेते हैं, अब उस सर्कल में अगर ये हमारा कोई एक हमने चाप लिया, ये कोई आर्क लिया है ना, और ये एंगल अगर हम थीटा बनाते हैं, है ना, तो थीटा इज इक्वल्स टू, ये जो भी आर्क है इसकी जगह हम लिख दें ए बी, इसकी वैल्यू रख दें यहाँ ओ लिख दें, है ना, ए बी अपॉन इसकी रेडियस आर। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा एंगल उस आर्क के बराबर होगा जब आर की वैल्यू कितनी हो, 1 यूनिट हो, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो। ठीक है, तो रेडियन क्या होता है, एंगल है, और वो एंगल है जो उस आर्क के बराबर है जब रेडियस की वैल्यू 1 यूनिट हो। सिमिलरली अब हम ये मैंने यहाँ पे कहा ना 2D और 3D, 3D का मतलब ये हुआ कि जब हम एक सर्कल ले रहे हैं तो 2D, और हम एक स्फीयर ले, गोला ले, तो क्या हो जाएगा 3D। तो स्टेरेडियन किसके लिए हो जाएगा, सेकेंड है हमारा स्टेरेडियन, वो कब हो जाएगा 3D के लिए, जब हम ये तो हमने लिया सर्कल, अब हम सर्कल की जगह हम यहाँ क्या ले लेंगे, स्फीयर। ओके, सिमिलरली हम अब यहाँ पे जैसे हमने सर्कल को इमेजिन किया है कि हमने एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लिखा है, तो अब स्टेरेडियन जो एंगल होता है उसको हम इस ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये ओमेगा भी किसके बराबर होते हैं, वो जो हमने सेगमेंट लिया है, जैसे हमने एक बहुत बड़ा एक स्फीयर लिया है और उसका कोई सेगमेंट यहाँ पे लिया है, तो वो 3D में होगा, है ना। तो उसकी जो वैल्यू, जैसे हमने ए बी सी कुछ भी हमने उसकी जो वैल्यू लिखी है यहाँ से, ठीक है, ये ए बी और ये हमने सी सेंटीमीटर, तो अब उसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू तो यहाँ रेडियस में थी, इसकी यूनिट और इसकी यूनिट दोनों की यूनिट कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, है ना, क्योंकि आर्क भी क्या होगा, रेडियस यूनिट की फॉर्म में लेंथ की फॉर्म में होगा और रेडियस भी लेंथ की फॉर्म में होगा, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए, इसकी वैल्यू 1 हो जाए, तो ये थीटा इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम 3D की बात कर रहे हैं, तो अब आप इमेजिन कीजिए कि स्फीयर को, एक गोले को आप मानिए, और उस गोले में एक आपने छोटा सा भाग लिया, वो केंद्र बिंदु से कितने डिग्री का कोण बनाता है, वो कोण कहलाता है आपका स्टेरेडियन। ओके, तो यहाँ पर आपने रेडियस से डिवाइड किया, यहाँ आपको डिवाइड करना है एरिया से, ये डिफरेंस है छोटा सा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की यूनिट बराबर होनी चाहिए, यहाँ यूनिट दोनों की बराबर है, तो यहाँ भी इन दोनों की यूनिट, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी आर स्क्वायर जैसे लिखे, तो ये भी एल स्क्वायर और ये भी एल स्क्वायर, है ना, तो दोनों की यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। तो अगर एरिया अगर यूनिट हो जाए
तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, मुझे हमने लिया है चाप उसके बराबर एंगल हो जाएगा, जिसको हम स्टेरेडियन को ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये आपके हो गए हैं एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट 7 है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिकता, पदार्थों की मात्रा, ज्योति तीव्रता, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनेंस। सिमिलरली दो हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, रेडियन और स्टेडियन, रेडियन 2D के लिए और स्टेरेडियन 3D के लिए। यहाँ पर जो हमने पहले पढ़ा था एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या, उसी से हमने इसको डिराइव किया। ओके, और उसी का हम कहते हैं 3D फॉर्म हो जाएगा स्टेरेडियन। तो आपको इन सब की डेफिनेशन एज इट इज आपको लर्न करनी है। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय।